Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ टिप्स जो कि आपको कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं. वैसे तो इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं अलग-अलग, जिसमें मैंने आपकी जितने भी कमेंट्स थे तो सारे इंक्लूड करके, और अभी मैंने BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है. तो उसमें आपको BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे मोस्टली उन वीडियोस में मैंने कवर कर दिए हैं, बट ये मेरी तरफ से कुछ पर्सनल टिप्स हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इनको फॉलो करोगे तो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो, अभी आप लोग कॉलेज में जाने वाले हो, कुछ लोग तो कॉलेज में पहुंच भी गए होंगे. ठीक है, तो काफी जगह 1 अगस्त को ही बुलाया था, एंड काफी जगह 1-2 दिन बाद या फिर 3-4 तारीख से, ऐसा है कुछ. तो जो लोग कॉलेज जाने वाले हैं या जो लोग कॉलेज पहुंच गए हैं, तो देखो यहाँ पे मैं आपको 5 चीजें बताऊंगी इस वीडियो में. तो इन 5 चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, एंड हाँ, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. देखो, कॉलेज में जाने वाले हो तो सबसे पहले ये चीज सीख लो कि सबकी रिस्पेक्ट करनी है. सबकी रिस्पेक्ट करनी है का मतलब आपको, चाहे वो इंसान आपका बैचमेट हो, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो आपकी फैकल्टी हो, या फिर कोई भी इंसान हो, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो सामने वाला इंसान भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा. और ये चीज हर जगह अप्लीकेबल है, चाहे आप कॉलेज में हो, हॉस्टल में हो, या फिर आप कैंपस में हो, या फिर आउट ऑफ द हॉस्टल हो, कहीं पे भी हो, आपको ये चीज करनी ही करनी है. क्योंकि देखो, अभी आप किसी नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो. अभी तो आप घर पे थे, जैसे थे, ठीक है, सब ठीक है. लेकिन अब आप किसी नई जगह जा रहे हो तो वहां पे आप कैसा आप बिहेव कर रहे हो, वही मैटर करता है कि सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे आप इम्पैक्ट छोड़ रहे हो दूसरे के ऊपर. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपका बिहेवियर. तो सबसे अच्छे से बिहेव करो, किसी के साथ बदतमीजी नहीं. बदतमीजी कहने का मतलब आपको फालतू में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात से बहस हो रही है या फिर वहां पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, तो उस चीज को छोड़ दो, अपना काम करो. ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ. स्पेशली देखो, अभी आप फर्स्ट ईयर रहोगे तो सीनियर्स के साथ आपकी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाए, बट आप कोशिश करो उसको अवॉइड करने की. क्योंकि अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन, हो सकता है 10-15 दिन, आपको लगे कि ये लोग परेशान कर रहे हैं. मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये अब हद पार हो रहा है, या फिर मतलब चीजें जो है इतना नहीं होना चाहिए, तो आप उसके लिए अलग चीजें हैं कि आप मतलब अपनी फैकल्टी को बोलो, टीचर्स को बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो, या फिर और भी तरीके हैं जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है. बट अगर थोड़ा बहुत है, ठीक है, अगर वो लोग आपको कुछ चीज बता रहे हैं, अगर वो चीज सही है, तो आपको उसको मानना है, और उनको अगर आप फॉलो करोगे, ऐसी बात नहीं कि वो अभी बस आपको ऐसा साल भर परेशान करेंगे. स्टार्टिंग के कुछ दिन उनको भी बोला जाता है कि अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को मतलब समझाओ, उनको बताओ चीजें वो गलत ना करें. ये सब चीजें रहती हैं. तो इसके चक्कर में क्या होता है, काफी बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि किसी की, अब मान लो सामने वाला, अगर आप कोई जूनियर हो और आपका सीनियर इवन आपसे अगर एज में छोटा है, तो सबसे ज्यादा यही लगता है कि मेरे से छोटा होके मुझसे ऐसे कैसे बोल रहा है. तो देखो, कॉलेज में ये सब चीजें रहती हैं और बहुत ही कॉमन है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी से वहां पे दब के रहना है, या फिर आंख बंद करके जो सामने वाला बोल रहा है वही बात माननी है. पर यह है कि 10-15 दिन कुछ रहता है, ये उन लोगों को भी बोला जाता है कि अपने जूनियर्स को संभाल के रखो या फिर इनको सिखाओ. तो वही चीजें हैं. बाकी आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है. और मैं ये बोल रही थी कि आपको उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना है, हो सकता है अभी 10 से 15 दिन आपको दिक्कत हो, बट बाद में वही आपको काम आएंगे. जो आपके सीनियर होंगे, आपको बुक्स चाहिए होगी, नोटबुक चाहिए होगी, आपको कोई भी जरूरत होगी, एग्जाम टाइम पे हेल्प चाहिए होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, या फिर कुछ भी चाहिए होगा, क्योंकि आप नए हो, और जो आपके सुपर सीनियर्स रहेंगे या फिर उनसे भी जो सुपर सीनियर रहेंगे, तो या फिर फैकल्टी, तो इनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह सकते. ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास, मान लो कोई फोर्थ ईयर में है तो उसके पास अपने खुद के पर्सनल इतने सारे काम होते हैं. जो थर्ड ईयर में है वो आपसे क्यों ही इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका खुद का, अब उनके पास उनके जूनियर है. अब आपके पास कौन है, आपके सीनियर. दूसरी चीज, फैकल्टी है, बट फैकल्टी से आप 24 आवर्स कांटेक्ट नहीं कर सकते, बस कॉलेज जाएंगे तभी. और हर टाइम आपके पास कौन रहेंगे, आपके सीनियर्स. तो आपको उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अच्छे से रहो, बातचीत करो, बट ऐसा रहे कि बॉन्ड एक बना रहे. ये नहीं है कि आप मतलब अभी से जाके एकदम लड़ाई झगड़ा कर लियो, बाद में प्रॉब्लम्स आ रही है तो अब हम कहाँ जाएं. तो ये चीज है. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उनसे दब के रहना है या फिर आपको उनकी हर बात माननी है. बट जो चीजें सही है उसको आपको फॉलो करना है. आपको अपनी तरफ से कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है. पहली चीज
चीज़ ये कॉलेज में जाते ही सुन लो। दूसरी चीज़ अगर देखो हाँ, ये चीज़ हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बाकी इस वीडियो में इस चीज़ का कोई लेना-देना नहीं है, बट मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है? तो अब काफ़ी जगह कॉलेजेस में क्या होता है कि वो लोग सीनियर्स को जो भी उनके सीनियर्स रहते हैं, तो सर या मैम बोलते हैं या फिर कुछ जगह जैसे हमारे यहाँ पे बॉस बोलते हैं और हम लोगों को बॉस थोड़ा ठीक लगता है मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। उसके अलावा काफ़ी मतलब ऐसा मैंने कहीं देखा तो नहीं है बट मेबी हो सकता है कि कहीं पे दीदी या भैया भी बोलते हो अपने सीनियर्स को। तो दीदी या भैया जो आप बोलते हो, ऐसा नहीं है कि ये खराब वर्ड है, बट अगर आप यही एक प्रोफ़ेशनल कोर्स में आप अपने से बड़े जो भी हैं, उनको दीदी या भैया बोलोगे और स्पेशली अगर हॉस्पिटल की बात करी जाए, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर किसी सीनियर को दीदी या भैया बोलोगे, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खराब लगेगा क्योंकि वहाँ पे जो थर्ड क्लास वर्कर होते हैं, जो भी काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, तो उनको बोलते हैं दीदी या भैया, ऐसे बोलते हैं। तो उसी टाइम पे अगर आप अपने सीनियर्स को दीदी या भैया बोलोगे, तो वो सच में बहुत गंदा लगेगा। तो वो लोग आपको जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप वही बोलो। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अपना पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने जा रहे हो। आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, तो आपको उसी की तरह बिहेव करना है। अगर आपको वो सर मैम बोलने को बोल रहे हैं, तो आप वो बोलो या फिर वो जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वही यूज़ करने हैं। आपको अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी खचर-पचर नहीं करनी है। ठीक है? तो अब आप ये बोलोगे कि ये इस चीज़ का क्या रिलेशन था इस बात को बताने में, तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि अपने सीनियर्स को अगर वो नहीं सुनना चाह रहे हैं आपसे दीदी भैया, तो मत बोलना क्योंकि ये ऑब्वियसली अगर आपका कोई जूनियर आएगा, अभी मान लो आप जूनियर हो, बट जब आपका जूनियर आपको आके दीदी बोलेगा तो वो बहुत खराब लगेगा, दीदी बोलेगा या भैया बोलेगा, तो वो भी हॉस्पिटल के अंदर, तो वो सच में बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। तो मैं इसलिए ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने हैं क्योंकि आपको कोई भी कितना भी बोल ले कि हम एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ते हैं, हम एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पहले से पढ़ते हैं और ये जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है ना, काफ़ी बड़ा है और अगर आप इसको चाहो ना, तब भी चाह के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले नहीं कवर कर पाओगे। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी 4 सब्जेक्ट हैं और उसमें नर्सिंग फाउंडेशन भी, हालाँकि उसका फर्स्ट सेम में एग्ज़ाम नहीं होता है, बट फिर भी वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरनल एग्ज़ाम उसका होगा, ठीक है? और इंग्लिश का भी होगा इंटरनल एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने हैं क्योंकि लास्ट टाइम में आप नहीं कवर कर पाओगे। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि इतना कौन पढ़ता है स्टार्टिंग से ही ये सब वो सब, तो आपको नोट्स बनाने हैं। आप अपना बना के चलो, जिसको नहीं बनाना है उसको मत बनाने दो, बट एट लीस्ट आप अपना इतना तो बना लो कि लास्ट टाइम में अगर आप उनको रिवाइज़ करो तो आपको ज़्यादा कुछ बुक्स की हेल्प ना लेनी पड़े, मतलब उस टाइम पे आपका कवर अप हो जाए, ठीक है? तो स्टार्टिंग से आपको नोट्स बनाने हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको इंग्लिश से नहीं डरना है। इंग्लिश मतलब जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है जैसे कि मेरे जैसे मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, अभी मतलब हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड कुछ भी बोल लो, तो वो स्टूडेंट हूँ। वैसे ही कई सारे स्टूडेंट होंगे क्योंकि अभी तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं मतलब अच्छे से कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आएँगे। तो मतलब आप लोगों को डर लगेगा कि बुक्स सारी इंग्लिश में हैं, टीचर्स वगैरह कैसे बोलते हैं, तो टीचर्स बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप अगर उनको बोलोगे ना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है? तो आपको इंग्लिश से नहीं डरना है। इंग्लिश को मैंने आपको मतलब पहले भी बताया कि आप बुक रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखो। वीडियोज़ देखने का मतलब है कि आप अपने लेक्चर्स देखो, क्योंकि लेक्चर्स में क्या होता है मोस्टली टीचर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको तो पढ़ाना होता है। अब वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको सब देखेगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी देखा है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी देखेगा, तो इसलिए वो लोग बाइलिंगुअल यूज़ करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी वर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद के नोट्स बनाओ, जब आप लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको चीज़ें आ जाएँगी। तो ये एक तरीका है और इंग्लिश से बहुत डरना नहीं है, इंग्लिश कोई बहुत हाई-फाई चीज़ नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, ये मैं बार-बार इसीलिए रिपीट करती हूँ, ताकि आप लोग समझो अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉलेज में कुछ भी हो जाए, कुछ भी चलता रहे, मतलब पढ़ाई, एक तो पढ़ाई के साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, दूसरी चीज़ अपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के साथ तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, उनका जो भी चल रहा है, बट तुम अपने फर्स्ट ईयर को अच्छे से एन्जॉय करना। इसलिए मैं बोल रही हूँ और हाँ, पढ़ाई को साथ-साथ, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के आप बस एन्जॉय ही कर रहे हो, बस मेमोरीज़ बनाने में लगे हो, तो ऐसा नहीं करना है।
फर्स्ट ईयर एक ऐसा मतलब बीएससी नर्सिंग का पूरा मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम जो आप सबसे ज़्यादा आपको जो फ्री टाइम मिलेगा ना वो फर्स्ट ईयर में मिलेगा, क्योंकि सेकंड ईयर में भी आपके पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, सब्जेक्ट्स भी थोड़े एडवांस हो जाते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, तो ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। तो इस वजह से और इस फर्स्ट ईयर में ना आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलती हैं, तो इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लोर मतलब चीज़ें जितनी ज़्यादा जान सकते हो तो जानो, जितना खेल सकते हो, खेलने का मतलब ये है यहाँ पे आप जितना एन्जॉय कर सकते हो उतना एन्जॉय करना। फर्स्ट ईयर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी चीज़ों से रिलेटेड, मतलब आपको इसको अच्छे से एन्जॉय करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। उसके बाद अगर ये एक बार निकल गया ना, तो आप रिग्रेट करोगे कि अरे मैंने क्यों नहीं किया ये वो, तो आपको अच्छे से एन्जॉय करना है। दूसरी चीज़, आप नर्सिंग करने आए हो, तो आप नर्सिंग को वैल्यू दो। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे बेमन से आए हो, नर्सिंग कर रहे हो, घरवालों ने बोल दिया इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बट अगर आप इसमें एंटर किए हो तो आप इसको अच्छे से करो, इसमें आगे बढ़ो, इसमें चीज़ों को जानो, लोगों को भी बताओ, ताकि उनको भी पता चले कि नर्सिंग भी एक अच्छा प्रोफ़ेशन है। क्योंकि मैं कितना भी बोल लूँ, मेरे बोलने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। काफ़ी लोगों को अभी भी ऐसा ही लगता है कि नर्सिंग मतलब अच्छा प्रोफ़ेशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। तो जब हम लोग कुछ करेंगे, कुछ आगे कर मतलब कुछ आगे करेंगे, कुछ बढ़ेंगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये भी एक अच्छा प्रोफ़ेशन है, यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, कॉलेज में जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कॉलेज में कुछ भी चलता रहे, ऐसे जो जैसे मान लो मेरा ही कॉलेज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बता रही हूँ, मेरा ही कॉलेज है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इतना बड़ा कॉलेज है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। कभी सीनियर्स का, कभी जूनियर्स का, कभी कॉलेज का, कभी मान लो मैनेजमेंट का, तो ये सब प्रॉब्लम ये कॉलेज की दिक्कत है, ये हमारी दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट की दिक्कत है, तो वो मैनेजमेंट खुद सॉल्व करेगा। इसके चक्कर में मैं अपना पढ़ाई थोड़ी ना वेस्ट करूँगी, मैं अपना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करूँगी, या फिर मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि अब मान लो ऐसा, और ये सब जगह है, ऐसा नहीं है जैसे मान लो कुछ जगह पता चल जाता है आपको कि कॉलेज में ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ जगह नहीं पता चलता है। बट प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, पर इसका मतलब ये नहीं उन प्रॉब्लम्स में फँस के तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, अपना कोर्स खराब कर रहे हो या अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, वो सब नहीं करना है। आपको अपने काम से काम रखना है। तो आपको ज़्यादा इन्वॉल्व किसी चीज़ में नहीं होना है। दूसरी चीज़, सबसे लास्ट एंड फाइनल टिप मेरी तरफ से, जो कि मतलब मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करी है यहाँ आने के बाद। देखो, दोस्त बनाओ, अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि तुम एकदम अपनी जो भी दोस्ती बनाई हो उसमें एकदम घुस गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा आस-पास क्या है। क्योंकि लोग तुम्हें मिलेंगे, जब तुम नए-नए आओगे तो तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, बट सारे लोग अच्छे नहीं होते। स्पेशली तुम्हारे कुछ-कुछ दोस्त ही होंगे जो कि ऐसा लगेगा कि अरे कितने अच्छे हैं, बट जब तुम उनके साथ कुछ दिन रहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल रियलिटी। क्या पता है कि तुम उनको जो बता रहे हो बाद में वो दूसरे लोगों के साथ वही चीजें शेयर करके तुम्हारे मजे ले रहे हैं। तो अपनी पर्सनल चीजें अपने तक रखो। तुम्हें बहुत मन कर रहा है, मतलब कुछ बात है जो तुम्हें बतानी है, तो सिंपल सी चीज है कि आपका अगर कोई घर का दोस्त है तो आप उसको बता सकते हो, और नहीं है कोई तो अपने भाई बहन से बात करो, अपने मम्मी पापा से बात करो। सबसे अच्छी चीज यही है, किसी के साथ यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है। दोस्त, कुछ दोस्त हैं अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ शेयर करो, बट ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ सबकी बातचीत करे जा रहे हो, और किसी के मैटर में आपको घुसना नहीं है। घुसने का मतलब ये है कि अगर 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, आप एक बार बोल दो कि शांत हो जाओ, अगर नहीं हो रहे हैं, ठीक है छोड़ दो, उनको जो करना है करेंगे, बट उसमें आप इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो क्या पता आपको भी बाद में प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो यही सब चीज़ें कि जिसकी लाइफ जो चल रही है चलने दो, तुम अपने से मतलब रखो, तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो, पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करो और अपना कोर्स खत्म करो, बात खत्म। यहाँ पे तुम्हें किसी के भी ना मैटर में इन्वॉल्व होना है, ना खुद कोई मैटर क्रिएट करना है, ना कोई सीन क्रिएट करना है, कि यहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये सब वो सब कर, तो इस सब से एकदम दूर रहना। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे आपको मतलब आपको लगेगा, आपको दिखेगा, जब आप नए-नए आओगे, स्टार्टिंग में 4-5 दिन चीज़ें इतनी अच्छी-अच्छी लगेंगी कि मतलब पूछो ही मत। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, लोग सच में उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप समझ रहे थे, या फिर कुछ-कुछ लोग तो आपको तब पता चलेंगे जब आपके 2-4 महीने बीत जाएँगे। तो यही चीज़ है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व ही मत हो चीज़ों में, अपने 4-5 दोस्त हैं, उन्हीं में खुश रहो। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि बात ही नहीं करनी किसी से, बात करो, बट अपनी पर्सनल चीज़ें अपने तक रखो और किसी के मैटर में घुसो मत। अगर 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, एक बार बोल दिया, समझना है तो समझ जाओ, नहीं समझना है तो मत समझो, तुम्हारी दिक्कत है। क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ अगर तुम ज़्यादा इन्वॉल्व होगे तो तुम्हें अफ़ेक्ट करेगी, तुम्हारी पढ़ाई को अफ़ेक्ट करेगी, तुम्हारी नॉर्मल लाइफ़ को अफ़ेक्ट करेगी, ठीक है? तो ये सब करना है। और हाँ, अपनी अगर कोई एक्टिविटी डेवलप कर सकते हो, स्पेशली हॉस्टल में, तो ज़रूर डेवलप करना, क्योंकि हॉस्टल में हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है, स्पेशली जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हमारे पास इतना पर्सनल स्पेस नहीं होता है, बट हॉस्टल में होता है। तो आप लोग वो कर सकते हो।
यही था जो मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में बताया। एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपको अपने नोट्स स्टार्टिंग से ही बनाने हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है नोट्स के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आप नहीं पढ़ पाओगे, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। दूसरी चीज़, इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश को पढ़ना है, समझना है और उसमें आगे आप जितना कोशिश करोगे उतना आपको समझ में आएगी, तो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है। तीसरी चीज़, सीनियर्स के साथ कोई मैटर नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो लोग आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप लोग आगे उनके लिए बोल सकते हो, टीचर से बोल सकते हो, फैकल्टी से बोल सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो, ठीक है? तो आप वो सब कर सकते हो। और चौथी चीज़ ये है कि आप अपनी जो लाइफ है फर्स्ट ईयर की, उसको अच्छे से एन्जॉय करना, कोई भी आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। आगे आप जितना बढ़ोगे ना, तो सब्जेक्ट्स उतने टफ होते जाते हैं और चीज़ें भी आपकी ज़्यादा-ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको बहुत कम असाइनमेंट मिलते हैं, सेकंड ईयर में उससे ज़्यादा, थर्ड ईयर में उससे ज़्यादा, फोर्थ ईयर में जो आपका फाइनल ईयर होता है, उसमें तो बस आपकी क्लिनिकल ड्यूटी है ना, असाइनमेंट होते हैं मतलब लास्ट के 6 मंथ में। तो यही सब चीज़ें रहती हैं। तो फर्स्ट ईयर को आप जितना अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो, उतना अच्छे से एन्जॉय करना। एंड फिफ्थ चीज़ एंड लास्ट चीज़ कि यहाँ पे लोग आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपको बच के रहना है, बच के रहने का मतलब थोड़ा अवेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भी एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ही मत हो, उतना अपने दोस्तों तक सीमित रखो। दूसरी चीज़, ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको तो आप घर पे बात करो, घरवालों से बात करो, बट ज़्यादा यहाँ पे आप एकदम खिचड़-पिचड़ खिचड़ी मत पकाओ कि इधर भी घुसे पड़े हैं, उधर भी घुसे पड़े हैं, किसी की लड़ाई हो रही है तो उसमें भी घुसे पड़े हैं। आप अपने से मतलब रखो और यहाँ पे जो आपको हॉस्टल में टाइम मिल रहा है उसको यूज़ करो। यूज़ करने का मतलब देखो, घर में आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब टाइम मिलता है बट सारे लोगों के पास अपना एक पर्सनल कमरा नहीं होता है, बट हॉस्टल में आपके पास वो होता है। तो इस चीज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपनी कोई नई एक्टिविटी डेवलप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक अच्छा-सा कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या फिर मैं कुछ और बता सकती हूँ या फिर आपको जो भी खराबी लगी हो इस वीडियो में, आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।